साथ साथ कहो। Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100%, करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे शास्त्रों में दो प्रसंग है जिसमें एक उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया और दूसरा उपदेश भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान राम को किया। दोनों में क्या फर्क है? भगवान राम को उपदेश हुआ था जब वे 15 साल के थे, टीनेजर। और वो उपदेश उनको क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि देखो, मैंने आपको आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं जरा अपने देश का भ्रमण करके तीर्थ स्थानों पर जा करके दर्शन करके साधु संतों के आना चाहता हूँ। तो दशरथ जी को बड़ी खुशी हो गई। चलो, घूम के आ गए। आने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं, शांत बैठे। तो उनको जो मदद करने वाले थे, नौकर इत्यादि, वो भी परेशान, क्या हो गया है इनको? खाने में इंटरेस्ट नहीं, नहाने में नहीं, बात करने में नहीं, पूजा नहीं, पोथी नहीं, गुमसुम बैठे। उतने में वशिष्ठ जी के सामने विश्वामित्र जी आ जाते हैं कथा शॉर्ट करने के लिए। पूछा जाता है कि तुमको ऐसा क्या हो गया? तो भगवान राम बताते, जो पहला सर्ग है योग वशिष्ठ का, उसको कहते हैं भगवान राम को जगत को देख करके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और वैराग्य के कारण उनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। अब इस तैयारी के साथ वो पूरा जीवन जिए। इसीलिए जब उनको वनवास में भेजने के पहले कहा कि तुम यहाँ के राजा बनोगे, तो वो खुशी से कूदने नहीं लगे। जैसे हमारे यहाँ किसी की शादी होती है तो कूदने लग जाते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतने भुलक्कड़ हो, मेरी शादी कल है, आज नहीं। बोले, इसीलिए कह रहा हूं मैं, यही तुम्हारे जीवन का खुशी का दिन है। कल से वही तमाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ। तो उनके जीवन में ऐसे प्रसंग आए कि उनको राजा बनना है, 2 मिनट में दूसरा प्रसंग आया, जंगल में जाना है। इतना सारा कुछ हुआ, लेकिन
उन्होंने हमको जीवन कैसा जीना है इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कब पूछा, हमने आपको पहले ही बताया है, दुनिया की समस्या का कारण बुढ़ाऊ है, जवान लोग नहीं है, बच्चे नहीं है। जो आया वो कहता है बच्चों को सुधारो। देखो महाराज, ये बुढ़ाऊ को सुधारना चाहिए। कारण क्या, भगवत गीता का जब प्रसंग हुआ उस समय भगवान कृष्ण 89 साल के थे और अर्जुन 86 ईयर्स का था। तो झगड़ा कौन कर रहा है, बच्चे। देखो, और कारण क्या है, दुराग्रही। संतो, आप कोई ग्रह को मानो या न मानो, लेकिन दुराग्रह के कारण हम सब दुखी होते हैं। दुराग्रह किसको कहते हैं, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। नहीं बाबूजी, एक्चुअली मुर्गियों को 2 टांग होती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। अब क्या करोगे। ये जो दुराग्रह है व्यक्ति के जीवन में, यही हमको सत्य से दूर ले जाता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा हो। नहीं नहीं, हम कहाँ परमात्मा है, हम गधे हैं। तो ठीक, गधे रहो। देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है, हम जो है उसको पहचानना है। यही पूरी भगवत गीता बताती है। युद्ध के मैदान पे अर्जुन को क्या होना चाहिए, किसी का पोता, किसी का शिष्य, किसी का भाई या योद्धा। अर्जुन को युद्ध करने का डर नहीं था, सफलता उसके जीवन का दूसरा नाम था। समस्या कहां थी, ये आइडेंटिटी क्राइसिस। हमको ये हमेशा याद रखना है कि हम कहीं दुराग्रह में ना फंसे। ये दुराग्रह जो होता है वही जीवन का सत्यानाश कर देता है। जैसे हम दुनिया में घूमते रहते हैं, अब हमारी सबसे बड़ी समस्या मालूम है क्या है, खाना खाना। हम आपको एक लीला बताते हैं। भगवान कृष्ण को एक देवकी का त्याग करने के बाद एक यशोदा मिली, और भगवान कृष्ण के जीवन में सबसे परेशान करने वाली कोई थी तो यशोदा थी। देवकी ने कृष्ण को तकलीफ नहीं दी, यशोदा ने दी। ये क्यों करता, वो क्यों करता, इधर मारो उधर मारो, ये क्यों, अरे राम राम राम, परेशान कर दिया एक यशोदा ने। अब हम अपनी लीला बताते हैं। हमने अपनी देवकी का त्याग कर दिया, लेकिन हम कन्हैया से अमीर है, श्रीमंत है। हमको यशोदाओं की बटालियंस मिल गई है पूरे जगत में। अब देखो मेरा कितना दुख होगा। अपनी ही मनवाते हैं, खाने के लिए बैठो, नहीं है, नहीं 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 खाओ, लेकिन नहीं चाहिए मुझे अभी, नहीं नहीं हम इतना प्यार से लाया है, खाओ ना। अरे बाबा, मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना। अरे कोई बात नहीं, खाओ तो सही। ये जो दुराग्रह है ना, इससे हमको हटना है। और इसीलिए अर्जुन का दुराग्रह क्या था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आखिर में जाकर के किया ना, लेकिन बीच में कितना परेशान हो गया। इसीलिए कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे माध्यम से कौन प्रकट हो रहा है। देखो, यदि आप बड़ों के सामने हैं तो आप छोटे हैं, तो छोटों का क्या होना चाहिए, वो जो कहते हैं उसकी मानो। तभी तो हम छोटे हैं ना। जब भी हम छोटों के सामने हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, छोटे तो गलती करते ही है, ठीक है छोड़ दो। और पत्नी के सामने हो तो हमारा ये सिद्धांत आप ले लो, जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। When she talks, you should keep quiet.
When she is quiet, you should not talk. आपके जीवन में शांति समृद्धि बढ़ती रहेगी। इसीलिए हमको समझदारी से जीना है। तो कहते हैं समझदारी से जीना माने क्या है? असक्तः स विशिष्यते, जगत में सब कुछ करते रहे लेकिन आसक्त होना माने क्या? अपनी मनवाना, उसको कहते हैं आसक्ति। देखो, अपनी मनवाना यह अध्यात्म नहीं है। हम अपनी क्या मनवाते हैं? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, अब हमारे पास आओगे तो हम क्या कहेंगे? देखो, सभी समस्या का कारण अविचार है। अविचार माने अपूर्ण विचार। समस्या बाहर कहीं नहीं है, अपूर्ण विचार। इस अपूर्ण विचारों को निकालने का तरीका एकमात्र है समझदारी। देखो, तो समझदारी क्या है? यही है समझदारी कि हम अपने दुराग्रह से अपने आप को मुक्त करें। इसीलिए कहते हैं कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। जो भी हम कुछ कर रहे हैं इसमें आसक्ति का त्याग करना माने क्या? ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है। जगत में हम जो भी करते हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं। हम यहां आकर के आपके सामने भगवत गीता के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। हम इसमें स्पष्ट है, हमारी आप में से किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं। 100% हम क्लियर है इसमें। फिर हम क्यों बोल रहे हैं? खुजली हमारी है। यदि आप लोग यहां नहीं बैठेंगे तो हम क्या कुर्सियों से बात करेंगे? तो जो जिसको कहते हैं लाउड थिंकिंग, हम चिंतन ही कर रहे हैं लेकिन इस चिंतन का प्रभाव हम दुनिया पर नहीं अपने पर देखें। देखो महाराज, लेकिन हमारा चक्कर क्या होता है? हम दुनिया का भला करने के लिए कर रहे हैं। जिसने दुनिया बनाई वो पछता रहा है और आप कर रहे भला दुनिया का। वो संतो, इसीलिए अपने आप को कर्म के आसक्ति से छोड़ना यही कर्म है, कर्मयोग है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो हमको क्या करना है? नियतम कर्मत्वम कुरु। जो जो अपनी ड्यूटी है उसको प्यार से, प्रेम से, शांति से और दुराग्रह का त्याग करके करें। कितनी बड़ी महत्व की बात है। और कर्म जायो ही अकर्मणः, भगवान इसमें 10 बार कहे भगवद गीता में। निकम्मे मत रहो। देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगा अस्तु अकर्मणि। अकर्मणि माने निकम्मे। जीवन में निकम्मे मत रहो। जीवन के आखिरी दम तक हमको अपने आप को बिजी रखना है। मरने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। मृत्यु आई तो कहना माफ करना मैं बिजी हूं जरा। देखो, तब जीवन जिया जाता है। जो जो केवल बस अब क्या हो गया, अब सब ठीक हो गया, अब बच्चे बड़े हो गई, बिजनेस चल रहा है, नौकरी खत्म हो गई, अब रिटायर हो गए, अब क्या करें? तो फिर दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसीलिए शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध अकर्मणः। तो यदि हम निकम्मे बन करके रहेंगे तो जीना भी संभव नहीं है। अब आगे कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब कर्म करने की प्रक्रिया बताते हैं। देखो, यज्ञ यह शब्द त्रेता युग में जिस शब्द के लिए उपयोग किया था वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बदल दिया। यही एक महत्व की बात हमको समझनी है। समय के अनुसार शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन साधु संत करते हैं। त्रेता युग में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा
कि जैसे वशिष्ठ ऋषि है या विश्वामित्र ऋषि है, वो कोई यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में राक्षस लोग आकर के कोई मांस मच्छी डाल देंगे, गंदगी करेंगे, तो फिर ये दौड़ भाग करके दशरथ जी के पास गए और वहाँ कहते कि देखो हमारे यज्ञ में विघ्न आ रहे हैं, इसीलिए हमको राम और लक्ष्मण दे दो ताकि हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो उस समय यज्ञ इस शब्द का अर्थ ये अग्नि को प्रज्वलित करना, उसमें आहुति देना है, वही शब्द है यज्ञ। इसका अर्थ भगवान कृष्ण ने द्वापर में बदल दिया है। क्या कहते हैं? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र। द्वापर युग जो है वो उपासना प्रधान है, इसीलिए आपने विष्णु सहस्रनाम पढ़ा ही होगा, तो उसमें भगवान विष्णु का एक नाम है ओम यज्ञाय नमः। तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो कर्म परमात्मा के लिए किए जाते हैं उससे बंधन, कर्म का बंधन नहीं होता, और जो कर्म अपने लिए किए जाते हैं, दुनिया के लिए किए जाते हैं, मैं उसका भला करूंगा, लोगों का भला होता हो ना हो, अपना सत्यानाश गारंटी नहीं। देखो संतो, इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं कर सकता और कोई किसी का बुरा भी नहीं कर सकता। देखो, इसीलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो जो हम कर्म परमात्मा के लिए करेंगे तो माने क्या होगा? ध्यान से सुनना। जो हमारा हैप्पी मंत्र है ना, उसमें एक शब्द आता है, कौन सा? जो थारी राय सो मारी राय। भगवान के भक्त को कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कारण क्या है? वो अपने लिए कर ही नहीं रहे। इसीलिए जो जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं, अब सुनो जरा, भगवान के लिए कर्म करते हैं माने कैसे? सुबह उठ करके भगवान को नहलाते हैं, फिर उनको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, फिर उनको चंदन इत्यादि लगाते हैं माने, और फिर आखिर में भोग लगाते हैं। तो जो भी काम भगवान के लिए करते हैं वो एकदम परफेक्ट, सुंदर और पवित्र होता है। समझो भगवान को नहाने के बाद उनको पोंछना है तौलिया से, तो अब ये कहेंगे क्या कि यार वो जो कपड़ा था ना अपना टेबल साफ करने का, वही लिया, उससे भगवान को पोंछेंगे? नहीं। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र माने जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो इस भावना से करें कि हम इसके द्वारा परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं, तो आपके मन में बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। देखो, और यदि ये करना हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हम आपको गारंटी देते हैं ये मैं करने वाले होते हैं ना, इन्हीं का बकरी ईद के समय में बलि चढ़ता है। हमको लोग कुछ भी प्रश्न पूछते। एक बार हमको पूछा, स्वामी जी ये बकरी ईद क्या होती है? हमने कहा यार मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे क्या मालूम है, आपको सब मालूम है, आप बताओ इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? हमने कहा बकरी ईद को बलि किसका चढ़ता है? बकरे का, इसीलिए बकरी खुश हो जाती है, इसीलिए उसको बकरी ईद कहते हैं, बकरा ईद नहीं कहते। जहां मैं है उसी का बलि चढ़ जाता है। और कैसे बलि चढ़ गया है? बलि चढ़ जाता है जीवन में दुख का निर्माण हो गया। इतना किया बच्चों के लिए, लेकिन देखो उन बच्चे क्या किए। इतना किया देश के लिए, देश ने क्या किया। देखो संतो, सिद्धांत क्या है? जो भी हम करते हैं इसकी आवश्यकता किसी को नहीं, आवश्यकता हमारी है। हम खाना खाते हैं तो अन्न को आवश्यकता नहीं कि हमारे पेट में जाए, हमारी आवश्यकता है कि हम अन्न को खाएं। जब ये आप करो तो देखो क्या होता है। अपनी आवश्यकता है ये समझ करके कर्म करो तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक बार हम कहीं गए थे और वहाँ इमिग्रेशन के लाइन में खड़े हैं, अब बाकी काफ़ी लोग खड़े हैं। एक आदमी गया, कोई पैसेंजर होगा, किसी
इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, और वहां कुछ झगड़ा हो गया उसके साथ, तू मैं हो गई, और फिर वो जो पैसेंजर था वो अपशब्दों का प्रयोग करने लग गया, गुस्सा करने लग गया। तो तुरंत पुलिस को बुलाया, उसको बंडल करके निकाल दिया बाहर। और उसके पश्चात फिर हम लोगों को जाना था, तो हमारे साथ जो सज्जन थे बोले, स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करो कि हमको उस आदमी के पास नहीं जाना पड़े, मुझे डर लग रहा है कुछ हो जाएगा। हमने कहा शांत रहो, समझदारी से काम लो। समझदारी क्या है? समझदारी यही है, हमको उस देश में प्रवेश करना है, हमारी आवश्यकता है, उस देश को हमारी आवश्यकता नहीं है। होता है नहीं ऐसा? आपका पासपोर्ट ठीक है, आपका वीसा ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उनको ये अधिकार है कि हमको ना कह दे। तो जब हम जाते हैं किसी भी इमिग्रेशन से, तो उस समय कितनी नम्रता होती है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमारी आवश्यकता है। संतो, इस दुनिया में जो भी हम करते हैं आवश्यकता हमारी है। माँ बाप और बच्चे, इसमें किसको किसकी आवश्यकता है? बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं है। शादी हो गई, 1 साल 2 साल 3 साल, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, फिर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फिर ये बाबा जी वो बाबा जी, यहाँ धागे बांध दो वहाँ धागे बांध दो, और बच्चा दिला दो जय माता दी, जल्दी दिला दो जय माता दी। किसको जरूरत है? माँ बाप को जरूरत है बच्चों की, बच्चों को जरूरत नहीं है माँ बाप की। लेकिन कितना अभिमान होता है, यही संसार है संतो। इसीलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, हम जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, और इसकी आवश्यकता प्रभु को भी नहीं है, हमारी आवश्यकता है। देखो, ये बात हमने एक सज्जन से सीखी। हम आपको बता रहे हैं ना, हमारा पूरा साधना का क्रम इतना ही है, सबसे सीखो। तो क्या हुआ, एक बार रांची में थे हम, रांची से कलकत्ता हावड़ा जा रहे थे, और उन दिनों में ट्रेन ही ज़्यादा चलती थी, हवाई जहाज आज के जैसे ज़्यादा नहीं थे। तो हम ट्रेन से जा रहे थे, जाके बैठे, एक सज्जन आ गए, हमने उनको कभी देखा नहीं था। तो आकर के बोले, स्वामी जी मैं आपको रोज़ सुन रहा था पीछे बैठ करके, बहुत आनंद आया, मैं बहुत बढ़िया। उन्होंने अपने जेब में से, उन दिनों में 500 की नोटें नहीं थी, 100 के नोटों का बंडल निकाला। बोले, स्वामी जी आप लीजिए। उन्हें मुझे नहीं चाहिए, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे वहाँ लेने के लिए कोई आ जाएगा, टिकट है, मैं खाता कुछ नहीं, रात भर सोना ही है, तो नहीं चाहिए। उन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने सीखा। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपका आवश्यकता है, देने की आवश्यकता मेरी है। देखो संतो, मनुष्य में नम्रता तभी आ सकती है जब हम अपना दुराग्रह का त्याग कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इसीलिए कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम यज्ञार्थम, यज्ञार्थम भगवान के लिए, कर्म कौन्तेय कैसा करे? मुक्त संग और समाचर, 2 बातें बताई है कर्म करने की प्रक्रिया में। पहले क्या है, ये मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये बनियागिरी अध्यात्म में नहीं होती। एक बार हम वृंदावन में थे और बैठ करके आराम से बैठे थे, चाय पी रहे थे। ए बाद में देना, ए जम्बूरे बाद में देना। तो एक सज्जन आए और हमको कहते, महाराज ये बताइए भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? तो मैंने कहा तू बनिया है क्या रे? बोले आपको कैसे पता चला? हमने कहा बनिया ऐसी बात करते हैं, ये करेंगे तो क्या मिलेगा। हमने कहा तुमको गारंटी देता हूं, भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। है तैयार? संतो, भगवान का नाम अपने जिह्वा पर अवतरण होना, यही भगवान का प्रसाद है, और क्या चाहिए।
भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? हमारा जीवन ये साधन है, परमात्मा ये साध्य है। हम उल्टे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको साधन बनाते हैं और दुनिया में कचरा जो है उसके पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए तो हमारे जितने भगवान है ना, उनको देखो आप, हर एक भगवान के चेहरे पर स्माइल होता है। इसलिए आ गया बेवकूफ। और उनके दो हाथ, एक हाथ ऐसा होता है, दूसरा ऐसा होता है। ऐसा हाथ का मतलब कितना मांगोगे, जितना दिया कम है क्या? और फिर भी नहीं सुनेगा तो एक लगाऊंगा कस के। देखो संतो, इसीलिए जो हम करते हैं मुक्त संग, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट। एक रिक्शा के पीछे दिल्ली में बड़ा सुंदर लिखा हुआ था, अपना देश ज्ञान से परिपूर्ण है ना, तो ट्रक के पीछे भी आपको उपदेश मिलेंगे। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बैठे हो, सामने ट्रक है, उस पर लिखा होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो उस समय लिखा हुआ था नेकी कर, तो नॉर्मली है कुएं में डाल, वहां लिखा हुआ था नेकी कर जूते खा। पहली लाइन नेकी कर जूते खा, दूसरी लाइन मैंने खाए तू भी खा। देखो संतो, मैं भला कर रहा हूं किसका, ये भ्रांति से अपने आप को मुक्त करे। इसका तात्पर्य एक ही है, मुक्त संग। और इसका मतलब ये नहीं मुक्त संग माने कोई अटैचमेंट नहीं है तो कैसा भी कर दिया, नहीं, समाचर हो। दूसरा एक उदाहरण आपको बताते हैं, वृंदावन की बात है। हम बैठे थे सत्संग कमरे में, 10, 20, 25 लोग बैठे थे। उसमें एक सज्जन आ गए, बिल्कुल इस तरह के कड़क कपड़े पहने हुए, ये जो मिनिस्टर लोग होते हैं ना उस ब्रांड के, मोटे तगड़े आ गए। पहले दरवाजे को धक्का मार के खोला खाट से, चप्पल वही छोड़ दी और सबको लताड़ते लताड़ते हमारे सामने आए, बैठ करके नमस्कार करने वाले थे। हमने कहा पैर मत छूना, उठो, उठ गए, वापस जाओ, पहले जूतों को नमस्कार करो, ठीक रखो। दूसरी बात, दरवाजे को तुमने धक्का मारा है उसको माफी मांगो, तो जितने को लताड़ के आए हो उनके चरण छुओ और फिर वहां बैठो। समाचर, जो भी करना है उसमें सौंदर्य होना चाहिए, नहीं तो चप्पल फेंक दी इधर से उधर में। सुबह उठते हैं, उठने के बाद कभी भी बिस्तर को ठीक नहीं करते। देखो संतो, अध्यात्म अध्यात्म माने घंटी बजाना नहीं, अपने जीवन में सौंदर्य प्रकट होना चाहिए। मुक्त संगत समाचार, इसीलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचार। अब ये यज्ञ का महत्व भगवान बताते हैं 2 श्लोकों में। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्तिष्ठ कामधुक। प्रजापति भगवान ने इस दुनिया को जब निर्माण किया, उसके साथ उनको यज्ञ को भी प्रसाद के रूप में दिया। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ दुनिया का निर्माण किया, प्रजा को निर्माण किया और फिर आशीर्वाद दिया। अनेन प्रसविष्यध्वम, इसके द्वारा तुम अपना और दुनिया का भला करो। और ये जो यज्ञ है यही तुम्हारे लिए कामधुक माने कामधेनु है। अब देखो, हम लोग सब यहां हैं, इसमें कितने लोगों का सहयोग है। पहले गवर्नमेंट का सत्संग पर बैन नहीं लगाया, कितनी बढ़िया बात है। दूसरी बात, चारों तरफ कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है। तीसरी बात, हम सब जिंदा है। चौथी बात, यहाँ लाइट भी नहीं गए। कितनी सारी चीजें इकट्ठे हो जाती है तब जाकर के कोई कार्य होता है। लेकिन उसमें यदि कोई ऐसा कह ले मेरे कारण हो रहा है, यदि मैं ये भ्रांति रखूं कि मेरे कारण ये यज्ञ हो रहा है, तो मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं। देखो संतो, किसी भी कार्य के लिए अनेकों की आवश्यकता अपेक्षा होती है, लेकिन हमारा यही भ्रांति रहती है कि हमने किया, हमने किया।
आपने कभी कोई मीटिंग अटेंड करी होगी ना, उस मीटिंग में होता है कई बार सब लोग बैठे, बड़ा गंभीर विषय चल रहा है चिंतन का, उसमें से एक कहता है एक्सक्यूज मी, क्योंकि उसको अब छींक आने वाली है, तो सभी के सभी पूर्ण कुंभ लेकर के खड़े रहते हैं, अब इसको छींक आने वाली है और आती नहीं है। अरे बेवकूफ, छींक हम अपने जीवन में रोक नहीं सकते, क्या करेंगे? तो यज्ञ किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना, यज्ञ में सबका सहयोग होता है, उसमें सामग्री चाहिए, यज्ञ करने वाले पंडित जी चाहिए, सामग्री लाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा देने वाले लोग चाहिए, वहाँ पूजा पोथी करने वाले लोग, सबकी आवश्यकता है। इसी प्रकार से यह अपना ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हमारे दिमाग में एक कीड़ा घुस गया हो कि मेरे कारण, समझो मेरे दिमाग में कीड़ा घुस गया है, मेरे कारण यज्ञ हो रहा है, तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं। देखो संतो, ये स्पष्ट समझ लो। और यदि हम किसी भी कारण से दुखी हो जाते हैं तो समझ लेना, दुख की चोट अहंकार पर पड़ती है, परमात्मा पर नहीं पड़ती। जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुखी होता है उतना उसका अहंकार तगड़ा होता है, जितना कम दुखी होता है उसका अहंकार कम। कन्हैयालाल को अहंकार है ही नहीं, इसीलिए परमानंद। जब मिट्टी खाई थी कन्हैया ने, तो यशोदा मैया ने उसको गाली दी थी, मिट्टी खाता है, सुअर था क्या? भगवान को लगा पता नहीं इसने पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वराह अवतार तो मैं नहीं लिया था, और हमको कोई सुअर कह दे तो। देखो संतो, इसीलिए हमारे जीवन में दुख का समर्थन ना करें। दुख का समर्थन करना माने दुखी होना। दूसरे को दुखी करो, स्वयं दुखी मत होना। स्वामी जी ये तो आप गलत बता रहे। अरे भैया, जो व्यक्ति स्वयं दुखी नहीं होता वो अन्य को दुखी नहीं करता। इसमें ये अहंकार का जहर होता है, वही अन्य को दुखी कहता है। और आपको पता है, जहर हमेशा मीठा होता है, जहर कड़वा नहीं होता। इसीलिए सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम, सब मिलकर के साथ रहो, साथ कार्य करो, तो तुम्हारा उसी में उद्धार है। और इसीलिए अपने यहाँ यदि सभी के सभी अपने सनातनी लोग एक होकर के अपने देश के लिए कार्य करेंगे ना, तो बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं हमको। सावरकर महाराज ने कहा था कि मुझे अन्य धर्मी लोगों से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है जो अपने ही धर्म के हैं और गद्दार हैं, उनसे परेशानी है। इसीलिए कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्सत। अब जैसे हमने यज्ञ का अर्थ समझ लिया, अब देव शब्द का अर्थ समझ लेना। हमारे लिए देव माने गया वही शंख चक्र गदा पद्म खड़े हैं, वो नहीं, केवल देव ये शब्द बनता है। देव माने द्योतनाथ देव, जो प्रकाशक है उसको देव कहते हैं। तो जैसे ये प्रकाश है, इस प्रकाश में हम प्रकट हो रहे हैं, उसको देव कहते हैं। तो देव क्या है? हमारी क्षमता। तो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुः। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, यदि एक छोटा सा सुतली की जो रस्सी होती है, उसमें से एक थोड़ा सा फाइबर होल निकालो, तो उसकी कोई ताकत नहीं, ऐसे तोड़ सकते आप उस फाइबर को। लेकिन उसी फाइबर को इकट्ठा करके जब रस्सी बनाओ तो किसी को लटका सकते हैं। तो सबकी शक्ति इकट्ठी हो गई तो वो अनंत हो जाती है। इसी प्रकार से हम सब में भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। किसी में बौद्धिक शक्ति है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें शक्ति झगड़ने की है उसको क्षत्रिय कहते हैं, तीसरे में
धन दौलत कमाने की बनाने की शक्ति उसको वैश्य कहते हैं, और जिसमें सेवा करने की शक्ति उसको शूद्र कहते हैं। इसमें अच्छा बुरा कोई नहीं होता। लेकिन हमारे ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ना, इन्होंने अपने देश का सत्यानाश करके रखा है। ये जो जाति कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन्म से नहीं कहा भगवान कृष्ण ने। कितनी महत्व की बात है। जाति किसको कहते हैं? जाति आकार को कहते हैं। पशु जाति, मनुष्य जाति, वनस्पति जाति। तो ये जो भिन्न भिन्न है, हर एक की क्षमता अन्य अलग अलग है। और यही चार वर्ण अपने में देखो। हमारा सर जो है ये ब्राह्मण है, हमारे हाथ जो है एक क्षत्रिय है, हमारा मध्य प्रदेश है ये वैश्य है, और हमारे पैर है ये शूद्र है। तो पैरों को यदि हमने थाली में नहीं डाला तो क्या पैरों का अपमान हो रहा है? पैरों को पैर कहा तो क्या उसका हमने अपमान किया है? ये क्या है, हमेशा खाना मुंह में डालते हैं, तो फिर क्या कान में डालें? ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति के कारण हम बट रहे हैं। देखो संतो, पहला बंटवारा हो गया पूरे देश का, भाषा के नाम पर अलग अलग कर दिया। इसीलिए देवान भावयताय न ते देवा भावयन्तु आहा। तो हम एक दूसरे को ऐसी मदद करें, जो जो अपनी क्षमता है उसके साथ एक हो करके एक कार्य के प्रति समर्पित हो जाए, तो क्या होगा? परस्परम भावयन्तः। एक दूसरे की मदद करते करते, एक दूसरे का सहारा लेते लेते, श्रेय परम वापसत। हमारे लिए श्रेय क्या है? फिर हमारा जो सनातन धर्म है ये फिर जगत के उच्च शिखर पर पहुंच जाए। इसके लिए भगवद गीता का तीसरा अध्याय है। ये बहुत आवश्यक है। यदि ये हमसे नहीं होगा तो बस नाम के लिए है और बाकी कुछ नहीं। परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वापसत। तो उसके बाद क्या होगा? इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हमने सब ने मिलकर के सब कार्य किया, लेकिन उसमें से कोई कहे कि मैंने ही सब कुछ किया है, तो उसको कहते हैं भुङ्क्तेस्तेन एव सः। वो चोर है। भगवान शब्द का प्रयोग करते। भगवद गीता में जब चोर कहा जाता है तो कितना बुरा शब्द है। माने इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। हम सब इकट्ठे जब हो जाते हैं तो हम में एक नई ऊर्जा, जो एक होकर के रहने की जो नई ऊर्जा है वो प्रकट हो जाती है, और उसके कारण हमारी जीवन में सफलता है। लेकिन हम ये सोचे कि केवल मेरे ही कारण हो रहा है। जैसे अपने आप में देख लो, जिसका मध्य प्रदेश ठीक होता है उसका उत्तर प्रदेश काम करता है। तो कोई ये कहे मैं अपने दिमाग से ही काम कर रहा हूं, अरे यार तुम्हारा मध्य प्रदेश ठिकाने पर है इसीलिए उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। तो जैसे अपने जीवन को चलाने के लिए सभी की आवश्यकता है, लेकिन एक कोई समझ ले कि मैंने ही सब कुछ किया, तो कहते यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जो केवल सबका सब सफलता का जो फल है अपने में ही ले लेता है, उसको भगवान ने चोर कहा है। इसीलिए यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। इसमें एक सिद्धांत समझ लो। जैसे हमने कल आपको बताया था, हमको यदि आपके भोपाल में आना है, यहाँ कुछ करना है, तो हम मनीष को पकड़ते हैं। इसी प्रकार से भगवान को कुछ करवाना है ना, तो वो पकड़ रहा है किसी न किसी को। जो जिस कार्य के लिए लायक है उसके लिए भगवान पकड़ते हैं। तो आपको पकड़ा है यहाँ बैठ करके नहीं सोने के लिए, और मुझे पकड़ा है यहाँ बैठ करके आपको सोना नहीं देना इसलिए। देखो महाराज, जब ये दृष्टि रखो ना, तो हमारा ध्यान हमेशा प्रभु चरणों में लगा रहेगा। अन्यथा
हमको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब आगे कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिन संता मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिन संता सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते। यज्ञ शिष्ट का मतलब क्या है? सब कुछ हो गया है, उसके बाद जो कुछ बचा है उसमें से अपना जितना हिस्सा है उतने को ही लेना, उसी को कहते हैं प्रसाद। द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने प्रसाद शब्द का प्रयोग किया है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न, प्रसाद माने क्या? प्रसाद बुद्धि किसको कहते हैं? एक बार हम बेट द्वारका गए थे और जैसे हमने क्रॉस किया, उस समय पुल नहीं था, क्रॉस किया तो वहाँ के वो वॉचमैन ने बताया महाराज जी जल्दी दौड़ो, अभी बंद होगा, फिर 4 घंटे नहीं खुलेगा। तो हमने सबका सब उसके बाद छोड़ दिया, दौड़ के अंदर गए और वहाँ आरती पूरी हो ही गई थी, उसमें हमको प्रसाद दिया, हमने खाया, इतनी खुशी हो गई, आहा, क्योंकि प्रसाद मिल गया। अब ध्यान से सुनना, जब हमको प्रसाद मिलता है हमारी बुद्धि क्या होती है? उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया? नहीं, प्रसाद को इंप्रूव करो। आपने हलवा दिया, थोड़ा अचार है क्या? नहीं, ये प्रसाद मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं, प्रसाद में जो जैसा जितना मिलता है उसको पा करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको जीवन में जो कुछ मिल रहा है ये प्रभु के प्रसाद के रूप में स्वीकार करें तो आप जीवन में दुखी नहीं होगे। देखो संतो, इसीलिए यज्ञ शिष्टाचन संता मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। पाप यही है कि हम दुखी होते हैं। किल्बिष माने पाप। पाप जीवन में प्रकट होता है दुख के रूप में। जितना ज्यादा ईगो उतना ज्यादा दुखी, कम ईगो कम दुखी। सुषुप्ति अवस्था में ईगो 0 होता है, जागृत अवस्था में 100%, स्वप्नावस्था में 50%, सुषुप्ति में 0%। इसीलिए जागृत के दुख को हम जिंदगी भर ढोते हैं। स्वप्न का जो दुख है, कुछ अच्छा बुरा सपना हुआ तो जग गए और फिर क्या करे महाराज, कहे छोड़ो यार सपना ही तो था, उससे ज्यादा दुखी नहीं होते। सुषुप्ति में ईगो होता ही नहीं, इसीलिए दुखी होते ही नहीं, इसीलिए खुश रहते हैं। और जब खुशियां होती है तो खुशियां कभी शांत होती है क्या? खुशियों में आवाज होता है। इसीलिए हम जब गहरी नींद में सोते हैं तो खुशियां मनाते हैं, खर्राटे शुरू हो जाते हैं, खर्र खर्र, क्योंकि देयर इज नो ईगो, हा हा। को संतो यज्ञ शिष्टाशिन संता मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। हमारे सब पाप समाप्त हो गए। भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। लेकिन जो हर चीज मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं, मैंने ही किया है, जिसके जन्म में ये मैं का वायरस घुस जाता है, वो पचंती आत्म कारणात्। ये पापी जो लोग हैं वो केवल अपने ही लिए कर रहे हैं, मैं। अपना अहंकार है या नहीं ये कैसे पता चले? इसका एक ही लक्षण है, वो लक्षण ये है कि हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से अपने दुख को जस्टिफाई ना करें। नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। भुंजते तो अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। अब आगे कहते हैं ये यज्ञ का चक्र इस दुनिया में किस प्रकार से चल रहा है। ये पूरी दुनिया यज्ञ में चल रही है। 2 श्लोकों में भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः।
आगे कहते कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसकी यदि आप ये पारंपरिक परिभाषा सुनो पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इन्होंने इतना टेक्निकल बताया है, लेकिन उसको हमको जीवन में उतारना है। जो ज्ञान हम जीवन में उतार नहीं सकते वो केवल पांडित्य के रूप में रहता है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन जीवन में उतारने के लिए होता है, लोगों को बताने के लिए नहीं। इसीलिए जो भगवद गीता, उपनिषद, रामायण इत्यादियों पर बड़ा रिसर्च करके पीएचडी करते हैं, उनसे भगवान दूर भागते हैं। अरे बाप रे, आ गया पीएचडी। ओ संतो, हमने कहाँ सिखाए? हम बंगाल में थे, हमारा सत्संग हो गया और एक लड़की हमको मिलने आई। नमस्कार चमत्कार, स्वामी जी हाउ आर यू? आई सेड आई एम ऑलराइट, आई एम सो एंड सो, और मैं पीएचडी कर रही हूँ भगवद गीता पर। बहुत बढ़िया। तो मैंने पूछा नहीं, किससे क्या पूछना है? बोले मैंने भगवद गीता में कई गलतियां निकाली है। तो मैंने उसके चरण छुए, मैंने कहा महादेवी धन्य हो। जो भगवान की गलती निकाल सकता है कोई साधारण होगा? पहली गलती तो यही, उसने हमको निर्माण किया। देखो, तो मैंने बोला अच्छी बात है। बोले मालूम है क्या गलतियां है? हमने कहा मुझे तो कोई गलती दिखी नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं। फिर हमने 9वें अध्याय के 2 श्लोक बताए। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। ये 2 श्लोक तो नहीं है, एकदम कूद पड़ी। अरे आपको भी पता है? अरे थोड़ा थोड़ा पता है। फिर बोले इसका कुछ अर्थ निकलता है? नहीं, निरर्थक है। क्या अर्थ है? ऊपर ऊपर का अर्थ यह है, मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं अव्यक्त हूं, मेरा कोई आकार नहीं है। मैंने इस साकार जगत को धारण किया है। जिसका आकार नहीं वो साकार को कैसे धारण करेगा? मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। और सच बात बताऊं, ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूं। आ गया समझ में? सब कॉन्ट्रडिक्शंस है। ये क्या भगवद गीता है? देखो, इसीलिए पहले दिन आपको बताया था, शास्त्रों का अध्ययन, हाथ में पुस्तक लेकर के अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके टांगे रखी है टेबल पर, हाथ में कॉफी का है, स्टारबक्स की कॉफी है, और what the hell they wrote in Sanskrit, why not in English? ऐसे जो कार्टून होते हैं ना, उनको ये भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। देखो, हमारे शास्त्रों में है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण माने सुनो, पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़कर पंडित भया न कोई। 2 अक्षर क्या है वो? 2 अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम के। अब मुझे बताओ 2.5 अक्षर क्या है? देखो, ये हमको बताएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। 2.5 अक्षर क्या है? प्रेम, मातृ, पितृ, श्रद्धा, स्वर्ग। देखो, हर 2.5 अक्षर है। जिनको ये समझ में आया उन्हीं को प्रभु का स्मरण होता है। केवल प्रेम मात्र नहीं है, जितने भी शब्द है महत्व के शास्त्रों में, वो सभी के सभी 2.5 अक्षरों में है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन अपने मर्जी से कभी नहीं करना चाहिए। श्रवण, सुनो, और सुनते समय
हम लोग को बताते हैं ना, चप्पल छोड़ कर के आओ। चप्पल क्या होती है? अपना अहंकार होता है। आप अंधेरे में भी अपनी चप्पल पहनो तो आप पहचानते दिए मेरी ही चप्पल है। ओ, हमारी खड़ाओं को लेकर भी प्रश्न, अम्मी जी आप ये खड़ा क्यों पहनते हैं? हमने, मेरी मर्जी। नहीं नहीं, वैसे नहीं, क्या कारण है? इसमें कोई योगा तो नहीं है? कहीं ये तो नहीं दबता? यहाँ जब डालते हो तो कोई प्रेशर तो नहीं होता? हमने कहा देखो ये बकवास मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। फिर क्यों पहनते हैं? हमने कहा इसलिए कि जब मंदिर में जाओ, खड़ाओं को बाहर छोड़ो तो कोई चुरा के नहीं ले जाता। इतना ही नहीं, कई बार उस पर 2 रुपए देकर के नमस्कार करते हैं तो मेरा पान बीड़ी का काम हो जाता। अरे प्रश्न पूछते ही हो तो पूछो कि हम कौन है, ये दुनिया क्या है, ये प्रश्न पूछो। इसीलिए हम प्रश्नोत्तरी को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते। जिज्ञासा के प्रश्न नहीं होते, फालतू के प्रश्न होते हैं। इसलिए अब बताते हैं, ये जो सिद्धांत है इसमें हमको आज की तारीख में उतारना है, तभी इस ज्ञान को उतार पाएंगे। अन्नाद भवंती भूतानि, अन्न किसको कहते हैं? देखो, खेत में बहुत बड़ी फसल आ गई है गेहूं की, उसको खा सकते हैं क्या हम? उसको पकाना पड़ता है। देखो, मुर्गियों का फार्म है तो क्या जिंदे मुर्गी को खा जाओगे? उसको पकाना पड़ता है। तो अन्न किसको कहते हैं? जो भोजन करने योग्य है। अन्नाद भवंती भूतानि। एक बार हम गए थे अरुणाचल प्रदेश में, बहुत इंटीरियर एरिया। एक हमारे मित्र हमको बुलाए थे, वो उनकी पत्नी दोनों, पत्नी डिप्रेशन में, पति अपने काम में। तो उसने मुझे कहा, स्वामी जी मेरी पत्नी डिप्रेशन में, मुझे बताओ उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, अम्मा क्यों डिप्रेशन में हो? यहाँ सब कुछ तो है, एवरीथिंग इज हियर। पहाड़ है, नदी है, आपको अच्छे ताजे फल मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती है, आप मांस मच्छी खाते हैं वो मिलती है, और क्या चाहिए? बोले ये कोई जीवन है? कब तक मैं पहाड़ को देखती रहूं? कब तक नदी को देखती रहूं? यहाँ कोई है ही नहीं दूसरा। इसीलिए अन्नाद भवंती भूतानि, जीवन में माने केवल 2 टाइम की रोटी ही जीवन नहीं होता, सब कुछ उसमें होना चाहिए। अन्नाद भवंती भूतानि। और पर्जन्याद अन्न संभवाः, पर्जन्य माने बारिश। जब कोई भी फंक्शन हो उसमें अनेक लोग आकर के उसके लिए सत्कामना करते हैं, तब जाकर के उस फंक्शन में आनंद आता है। जैसे जब शादी होती है तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, इनको बुलाना है, बड़ी लिस्ट बन गई। और फिर आजकल की फैशन चल रही है ना, शादी के बाद डाइवोर्स करना आवश्यक हो गया, तो उसके बाद डाइवोर्स करते हैं। तो फिर वही लिस्ट बनाते क्या? अच्छा वही लिस्ट ले आओ, नहीं। देखो, तो पर्जन्य जो है उसमें सबको साथ लेकर के प्रॉस्पेरिटी होगी, तब उसको कहते हैं वह समाज सुखी है। तीसरी बात, यज्ञात भवति पर्जन्यः। यह कब संभव होगा? यज्ञ माने हमारी सबकी शक्ति एक सामान्य कार्य के लिए सामने आ जाए। केवल मुझे कितना पैसा मिलता है, मेरे पास कितने करोड़ है, इससे ज्यादा हट करके सबके पास कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इधर ध्यान देना। ये हो गया यज्ञ, पर्जन्य, सबके लिए खुशहाली। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, ये तब होगा कि जब हम जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसमें सबको अपना अपना हिस्सा जरूर देना है। और ये क्यों? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। अब ध्यान से सुनना, हमको क्या करणीय है इसका निर्णय हम नहीं लेते। इसका निर्णय हमको भगवान ने जहां रखा है उसमें लेना है। जैसे अभी हम आपकी सेवा के लिए यहाँ आ गए, तो हमारा यहाँ कर्म क्या है? हमारा कर्म ये है क्या कि यहाँ की ये चीज़ में चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं नहीं नहीं। हमारा कर्म एक ही है, हम जिस विषय पर बोलना प्रारंभ किए उसी विषय पर अपने विषय को, विचार को प्रकट करें, ताकि जिसके द्वारा सबको उसका लाभ हो।
तो यदि हम ये कर्म कर रहे हैं तो हम यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए ज्ञान यज्ञ। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, यह जो पूर्ण ब्रह्म कर्म है, जो समाज सबके लिए कर्म है, ये हमारे शास्त्रों ने बताया है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसीलिए जो जो कर्म सबके भलाई के लिए होता है उसमें प्रभु रहते हैं। यद यद कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधना। जिस कर्म करने में प्रसन्नता प्रकट होती है वो है ब्रह्म कर्म। जिस कर्म करने में दुख प्रकट होता है वो है पाप। एक साउथ इंडियन लड़की पंजाबी से शादी करी। साउथ इंडियन माने इडली डोसा। एक बार महीने भर का बैटर बना के रख दो तो पहले 8 दिन तक उस बैटर से इडली बनती है, दूसरे 8 दिन तक उससे उत्तपा बनता है, तीसरे 8 दिन तक उसका मसाला डोसा बनता है, चौथे 8 दिन उसका पेपर डोसा बनता है। साल भर का इतना बैटर बना के रखते हैं, वो उसको मालूम है। अब पंजाबी गए, पंजाबी कौन है? सुबह से शाम पराठा। साउथ इंडियन जैसे सोते हैं ना, तो डोसा ओढ़ करके सोते हैं और इडली को सराहने लगते हैं। उसी प्रकार से पंजाबी जब सोते हैं तो पराठा ओढ़ते हैं। और ये बेचारी साउथ इंडियन शादी होके पंजाबी के घर में गई। अब इसको बेचारी को रोटी बनाना आता ही नहीं, और पंजाबी जब रोटी खाना पराठे खाना शुरू करते हैं तो खाने बनाने वाले का कचूबर बना देते हैं, डट के खाते हैं, खाने में उस्ताद होते हैं। खाना पैसा भी। तो अब ये रोज रोटी बनाए, पता नहीं कितना खाते हैं, बंद नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। ऐसे घर में कॉन्स्टिपेशन गारंटीड है। जो आप कर्म करते हो प्रसन्न होकर के करो तो आप कभी दुखी नहीं होगे। उस कर्म का प्रभाव सत्कर्म होगा, अच्छा होगा। दुखी होकर के कुछ भी कर्म जीवन में नहीं करना, ये जीवन का सिद्धांत है। इसीलिए कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान ने ये दुनिया दुख से नहीं बनाई। आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये दुनिया जो है ये भगवान के आनंद का प्रकटीकरण है, दुख का नहीं है। दुख हमारा मिलाया हुआ है। इसीलिए कर्म कर्म का जो है इसका सिद्धांत आपको 1-2 शब्दों में बताते हैं। बहुत सिंपल है। पहले समझदारी को ठीक करना है। पहली समझदारी, हमको आज यहां इस समय रहना है, इसमें कोई ऑप्शन है क्या? कंपल्सरी है। वी हैव टू लिव नाउ हियर एट दिस मोमेंट। क्लियर? जबरदस्ती नहीं। अच्छा, हमको बीते हुए दिन भूतकाल के उस समय कुछ करना संभव है क्या? कल हम बीते हुए कल हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आने वाला जो कल है उसमें भी कुछ करना संभव है क्या? क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। ये क्लियर हो गया? अब जो जो हम कर्म करते हैं उस कर्म से हम क्या चाहते हैं? देखो, आप लोग सभी शादीशुदा है। मुझे बताओ, किसने शादी दुखी होने के लिए करी? अगला प्रश्न आपको मालूम है, शादी करके कौन सुखी हुआ? देखो महाराज, तो जो भी हम करते हैं दुनिया में ते केवल सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना। इसको समझ लेना ठीक से। जो भी हम करते हैं सुख के प्राप्ति के लिए, माने मैं ये करूंगा तो वो होगा तो उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। माने हमने अपने जीवन के खुशी को भविष्य काल में पोस्टपोन किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन की खुशी को पोस्टपोन करता है उसको भगवान भी खुश नहीं रख सकते। तो कर्मयोग क्या हो गया? डोंट डू एनीथिंग
टू सीक हैप्पीनेस। कुछ भी इसलिए मत करो कि उससे खुशी मिले, फिर जो भी करना है खुश होकर के करो। माने कर्म से सुख की अपेक्षा नहीं, कर्म में सुख का प्रतिपादन। देखो, जो आदमी प्रसन्न होता है उसके मुख से कड़वे शब्द कभी नहीं निकलेंगे, और जो दुखी होता है उसके मुख से मीठे शब्द कभी नहीं निकलेंगे। इसीलिए यह जो बताते हैं भगवान कि कर्मयोग क्या है, आज के तारीख में यहां इस समय प्रसन्न रहो, आपने पूरी भगवत गीता सीख ली। डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। यदि वैसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए एक सिद्धांत पकड़ लो, हम केवल एक दिन खुश रहे, एक दिन जीवन में। कौन सा? आज के दिन। केवल एक दिन जीवन में, इतना भी नहीं कर सकते, लेकिन आज खुश रहने के जगह में हम कहते हैं यदि ऐसा होगा, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, फिर उनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे हो गए, उसके बाद में खुश हो जाऊंगा। जिंदगी में परेशानी रहोगे। देखो संतो, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यहा। भगवान कहते हैं ये जो सिद्धांत है कर्म का, प्रवर्तितन चक्र, क्या प्रवर्तितन चक्र हो गया? हम यहाँ आनंद को प्रकट करने के लिए आए हैं, आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं आए। देखो, इस इतनी सहज बातें हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं वहां। कारण क्या है? देखो, अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण नहीं करते, इसलिए अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करो। सद्गुरु आपके हृदय में प्रकट हो गए। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय का एक प्रसंग आता है। उसमें उनको पूछा जाता है कि हे अवधूत महाराज, आप इतने मस्त हो, चुस्त हो, स्वस्थ हो, व्यस्त हो, कौन है आपके गुरु? आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने खुश हो, कौन है आपके गुरु? उन्होंने कहा, एक हो तो बताऊं, मेरे 2 दर्जन है। दरिद्री जो होगा उसके पास एक ही पेयर ऑफ स्लीपर्स होगी, अमीर होगा उसके बाद पूरा का पूरा रैक भरा होगा। 2 पैर है, 40 जूते हैं, 4 पैर होते तो पता नहीं क्या करते। क्यों? अमीरी है, बहुत सारे हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। हमने इसको समझना है। तो क्या कहा उन्होंने? मेरे 24 गुरु हैं। फिर किस गुरु ने मुझे क्या सिखाया, ये वो नहीं कहते। वो कहते मैंने किससे क्या सीखा। खाना प्लेट में है, भूख पेट में है, उसका नाम लेकर के भूख नहीं जाएगी। ज्ञान गुरु के पास है, आपके हृदय में उतारना है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। अपनी मनवाने का जो रोग है ना, उससे अपने आप को बचाओ। इसीलिए ये जो महामंत्र है, जो तारी रहा है सो मारी रहा है, ठीक है, ऐसा करें, ठीक है, हो गया, झंझट नहीं। इसीलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह, तो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत लागू हो गया है। कौन सा? हम इस जगत में केवल आनंद को प्रकट करने के लिए पैदा किए गए हैं, आनंद को प्राप्त नहीं करना। लेकिन होता क्या है, हम कल्पना करते हैं कि जैसे मैं कल्पना करता हूँ, सुबह उठ करके 4 बजे मैं अपनी चाय बना के पीता हूँ। हर जगह सुविधा नहीं होती, तो सुबह उठ गया मैं 4 बजे, नहा धो करके चाय बनानी है। अब कहाँ जाऊँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? किचन में गए, वहाँ कहीं गैस है, लेकिन वो लगाने के लिए, आग लगाने के कुछ नहीं। पता नहीं क्यों नहीं रखे, मालूम है मुझे सुबह चाय चाहिए, क्यों नहीं देते हैं? फिर देखो कहीं केटल तो नहीं है, केटल है लेकिन उसका जो वायर है वो भी टूटा हुआ है। अरे राम यार, कैसे लोग हैं,
गुस्सा गुस्सा चल रहा है, और फिर मुझे जब चाय मिल जाती है तो आहा, कंक्लूजन, मैं चाय नहीं मिली तब दुखी था, चाय मिल गई तब मैं सुखी हूं, इसीलिए सुख चाय से आया। ये मेरा कंक्लूजन। यदि सुख चाय में होता तो हर एक व्यक्ति को चाय पीने से खुशी होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं होती। जैसे अग्नि में जो गर्मी है सबके लिए होती है, तो कोई भी व्यक्ति अग्नि को हाथ लगाएगा तो जलेगा। इसी प्रकार से यदि चाय में सुख होता तो हर एक आदमी सुखी होता ना, चाय के बाद होता नहीं। फिर सवाल आता है चिंतन करो। लेकिन मैं तो अपने चाय की खुशी को इनकार नहीं कर सकता। चिंतन करो, कहां से आई खुशी चाय पीने के बाद? तब आपको शांत मन से पता चलेगा। विक्षेपित मन दुख का कारण है, शांत मन शांति का समुद्र है। जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो यही है। हम किसी भी हालत में अपने शांति का सौदा किसी के साथ ना करें। दुनिया गई भाड़ में, अपने शांति के साथ खिलवाड़ मत करो। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। देखो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। अब सवाल ये आता है, तो ये विषयों के प्रति हमारा आकर्षण होने का कारण क्या है? कारण यही है कि हमने अपने आनंद स्वरूप को पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उसके ऊपर में इतना कचरा इकट्ठा हो गया है। उस कचरे को हटाओ। जैसे कई जगह हम जाते हैं, लोगों के यहाँ बढ़िया भगवान हो, सब कुछ होते हैं, कभी उनके ऊपर में ना कपड़ा घूमता है, और जो सामने होता है दीपक, काला कलूटा, अपने को दिन भर खूब सजा सजा के रखेंगे। भगवान के सामने जो दीपक होता है, घर जाके देखो, भगवान देखेंगे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। कारण क्या है? उसके ऊपर ध्यान कभी दिया ही नहीं। और जब उसके ऊपर में पीताम्बरी लगा करके उसको साफ करते हैं, ध्यान से सुनना, तो उसकी जो चमक है वो थी, लेकिन कचरे के कारण ढक गई थी। वैसे ही हमारा जो आनंद स्वरूप है, ये काम क्रोध लोभ मोह मैं इसके द्वारा ढक गया है। इसीलिए मन में शांति का अभाव है और हमेशा कौ 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 चलते रहेगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। इसीलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यहाँ। तो ये जो सिद्धांत है, जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता नहीं। कौन सा सिद्धांत? जो भी हम करें जीवन में, उसमें आनंद खुशी प्रकट हो। यदि नहीं करना तो मत करो। देखो, लेकिन ठीक अगर नो 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 नो, दैट इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो अघायु इंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। जिन्होंने अपने माध्यम से आनंद को प्रकट करने से रोका है, उनका जीवन व्यर्थ है। मोघम पार्थ स जीवति। यदि हमारे माध्यम से आनंद और खुशी प्रकट नहीं हुई तो भगवान अपनी गलती सुधारेंगे, और अगले जन्म में बेटा तुम्हारी गलती नहीं थी, मैंने तुमको मनुष्य बनाया ताकि तुम जाकर के दुनिया में खुशी पहचानोगे। नेवर माइंड, अगले जन्म में सुअर हो जाओ, आहार निद्रा भय मैथुन पड़े रहो। इसीलिए अपना मंत्र है, मौज में रहो।
दुखी होना ये पाप है, पापी ही दुखी होते हैं। प्रसन्न रहना परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।